वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से लेकर प्रस्तुत हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और चैप्टर 1 है आज हमारा रियल नंबर्स। तो आज इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं आप। तो करते हैं स्टार्ट बिना देर किए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऑल द नंबर्स which can be written on the number line are called real numbers. रियल नंबर्स अगर इन्हें हम टेबल के थ्रू समझें तो रियल नंबर जो होंगे, रियल नंबर के पार्टीशन करते हैं तो फर्स्ट होता है रेशनल नंबर एंड सेकंड होता है इरेशनल नंबर्स। इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कशन कर चुके हैं 9th क्लास के इसी रियल नंबर वाले चैप्टर में। उसका नाम नंबर सिस्टम है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर के लिए वैसे तो हम नॉर्मल डिफाइन जानते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers are which numbers which cannot be expressed in the form of p upon q are called irrational numbers। तो इसकी डिफाइन सभी जानते होंगे। तो रेशनल में जो काउंट होते हैं ऑल नंबर्स विच आर नेचुरल, होल, नेक्स्ट होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे भी इसी में रेशनल नंबर में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल हो सकता है 0, 1, 2, 3। आप ये कहोगे कि इसमें तो p अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं आई, तो p अपॉन क्यू की फॉर्म के लिए जब अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 तो लिया ही जा सकता है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू। तो ये सारे नंबर होल नंबर में काउंट हो रहे हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे हो गए? रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं? वो सारे रेशनल नंबर में काउंट होंगे। तो दो ही तरह के नंबर हैं आपकी 10th क्लास के लिए, रेशनल और इरेशनल। इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो रियल नंबर होता है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। डेसिमल नंबर और रह गया। डेसिमल नंबर किधर काउंट करते हैं, यानी कब वो रेशनल होगा और कब वो इरेशनल होगा। तो इरेशनल को बता चुका हूं मैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल में अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें, √2, √7, ऐसे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर रूट ना होते हो, यानी रियल नंबर जो हैं कौन से वाले? इरेशनल, जिनके कंप्लीट स्क्वायर रूट किसकी फॉर्म में ना हो? होल नंबर या नेचुरल नंबर की फॉर्म में या इंटीजर की फॉर्म में। इंटीजर में तो नेगेटिव आ जाता है बाहर के। तो जैसे ये 25 है तो ये कहां आ जाएगा? 5 हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। इट मीन हम कह सकते हैं ये कहां जाएगा? ये रेशनल में जाएगा, यानी ये रेशनल नंबर होगा और इरेशनल में ये दोनों होंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे सभी के लिए कि पाई और 22/7 दो नंबर हैं, इनमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है? आप एक बार सोचो, इसके बारे में बताएंगे आगे। जबकि दोनों जो है सेम है। मानते क्या है? पाई को ही 22/7 मान लेते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में, बट ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इनके बारे में आगे सीखते हैं, इतने में आप सोचें। देखते हैं डेसिमल नंबर कब रेशनल होते हैं और कब इरेशनल होते हैं। डेसिमल नंबर्स,
तो डेसिमल नंबर कब रेशनल होंगे, इसके लिए देखते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर विच आर कंप्लीटली डिवाइजिबल इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। जैसे क्या लिखे हम 22/10 करते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है 2.2। इट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, चाहे डेसिमल में ही जाके हुआ, तो ऐसे नंबर क्या हुए, टर्मिनेटिंग नंबर हुए डेसिमल वाले। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, इनको हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, रेशनल नंबर्स। ध्यान देने की बात रहेगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस में भी बहुत कुछ आने का चांस रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग के फिर से 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रिपीटिंग, और इट कैन बी सेड दैट रिकरिंग। जैसा कि नाम है, नाम से ही पता चल रहा होगा, रिपीट करने वाली डिजिट जो होती हैं, जैसे हम लिखे 4.3333 एंड सो ऑन। क्या हुआ, 33 रिपीट कर रहा है यहाँ, इसी को हम क्या कर सकते हैं, 4.3 अंडर द बार। तो जहां डिजिट रिपीट कर गई डेसिमल के जस्ट आफ्टर, हमने देखा दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट ऑल्सो रिपीटिंग, और इट कैन बी सेड दैट रिकरिंग। दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कुछ भी कह लें, यानी जहां डिजिट रिपीट नहीं कर रही हो डेसिमल के जस्ट आफ्टर, जैसे 2.347196 और ऐसे ही ये रिपीट नहीं करके आगे तक इनफाइनाइट तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये कभी फाइनल, जैसे इसका टर्मिनेट के जैसा नहीं आता आंसर, इसमें कभी भी हम पता नहीं कर सकते कि फाइनल आंसर क्या आएगा। बस ये बता सकते हैं इतने डिजिट, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, या डेसिमल के बाद 6 डिजिट में, ऐसा। बट यहां पर देखें, ये डिजिट रिपीट नहीं कर रही, यहाँ डिजिट रिपीट कर रही है। डिजिट रिपीट कर रही है रेशनल, या फिर रिपीटिंग का ही नाम हो जाएगा रेशनल। अब यहां रिपीट नहीं कर रही है या रिकर नहीं कर रही है, तो ये इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं, इस तरह के नंबर, इरेशनल नंबर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। तो एक बार फिर से देखना है, डेसिमल नंबर 2 टाइप में, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, इस तरह की फॉर्म आएगी, रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, 2 पार्ट होंगे, रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हैं। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहेगा इनका, जहां डिजिट रिपीट होंगी रेशनल में काउंट हो जाएगा, डिजिट रिपीट नहीं होंगी तो नॉन यानी इरेशनल हो जाएगा, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग में कह सकते हैं। तो इनके बारे में हम एक अभी क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, 22/7 एंड पाई। तो 22/7 जो होगा, इसे हम रेशनल नंबर में काउंट करेंगे। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कंफर्म वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पाई का अगर हम डेसिमल में एक्सपेंशन करें तो कभी भी इसकी डिजिट आपस में एक दूसरे को रिपीट नहीं करेंगी। जब रिपीट नहीं करेंगी तो ये इरेशनल नंबर में काउंट होता है। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है, इस वजह से इरेशनल में इसे काउंट करते हैं, इधर आता है। नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल में हो गया। रेशनल क्यों है ये, डिवाइड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये डिवाइड होते होते डिजिट रिपीट करने लगेंगी। डिजिट रिपीट करने लगेंगी तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, बट डिजिट कैसी होंगी, रिपीट करने लगेंगी डेसिमल के कुछ टाइम के बाद में। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। करते हैं आगे। आगे देखते हैं
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी से हम HCF भी फाइंड करते हैं। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स such that A greater than B, then there exist, या always exist कर लो, always exist integers P and Q, integers P and Q such that, किस तरह से? इस तरह से A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज मोर देन टू 0 बट लेस देन इक्वल टू B। A क्या है यहां पर? हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि HCF फाइंड करने का एक डिवीजन मेथड होता था। उस डिवीजन मेथड में डिवाइड एंड होता था, ये प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा। फिर होता था डिवाइजर, नेक्स्ट होता था कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइड एंड A हुआ, डिवाइजर B हुआ, कोसेंट Q हुआ, R रिमाइंडर का काम करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू देख लें। अगर मैं छोटा सा डिवाइड कर रहा हूं, 5 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो 5 हुआ यहां डिवाइड एंड, 2 क्या हुआ? डिवाइजर। तो डिवाइड करेंगे आप 2 से 5 को, 2 2 जार 4, तो क्या मिला? इस कंडीशन में हमें जो मिला, इस फॉर्म में अगर हम इसे नोटेशन करना चाहें तो क्या होगा? डिवाइड एंड इज 5 इक्वल डिवाइजर इज 2 मल्टीप्लाई कोसेंट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 1। अब इसे सॉल्व करके चेक करके देखोगे, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आएगी। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता चलता है। तो इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह देते हैं, जब हम इस सक्सेसिव डिवीजन मेथड का यूज करते हैं HCF फाइंड करने में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे तो उन्हें हम करेंगे इस मेथड से। तो पर्टिकुलर वही मेथड यूज करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मेथड आपको सजेस्ट किया है आपके क्वेश्चंस में। तो वो हो सकता है कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला मेथड हो जाए, एल्गोरिथम यूज कर लें, या हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लें। तो जैसा क्वेश्चन में दिखेगा वैसा हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है, लेट A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स which are A and B is equal to product of HCF of these numbers and LCM of these numbers A and B, or we can write that A multiply B is equal to HCF मल्टीप्लाई LCM। कब यूज करेंगे इसका? हो सकता है हमें टू नंबर्स गिवन हो, HCF गिवन हो, देन कहा जाएगा फाइंड LCM। तो क्या करेंगे? टू नंबर्स आर गिवन, ऑल्सो देयर HCF इज गिवन, वी कैन फाइंड LCM। LCM A मल्टीप्लाई B अपॉन HCF। If we have given that A and B also LCM, we have to find HCF. What will be the formula? Formula will be A multiply B upon LCM। ऐसा भी हो सकता है
कि हमें एक नंबर दे दिया जाए और HCF LCM दे दिया जाए। तो एक नंबर मैंने सोचा B गिवन है, A फाइंड करना है, तो ये होगा HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन B। सिमिलरली रिप्लेस कर देंगे, B को यहां कर लेंगे आगे। ऐसा हो सकता है सेकंड नंबर गिवन है फर्स्ट नहीं है, तो यानी सेकंड नंबर गिवन है फर्स्ट नंबर नहीं है, तो यहाँ B ये आ जाएगा, A अपॉन में चला जाएगा, तब के लिए ये फॉलो करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो जानते ही होंगे आप, आई होप। तो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी वो नंबर, यानी प्राइम नंबर के थ्रू जो फैक्टराइजेशन हो रहा है वही प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर जानते ही होंगे आप, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 हो जाता है, और इसी तरह से सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। तो 2 ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है, बाकी जितने नंबर होंगे वो सारे प्राइम तो हैं लेकिन ऑड भी हैं साथ में। तो ये तो कोई सिखाने की बात नहीं है, हालांकि इस प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन बनेंगे। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए आपकी बोर्ड की क्लास में आता है, तो उसे हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी रह रही हो समझने में, तो आप 9th क्लास का इस नंबर सिस्टम का एक बार फिर से वीडियो चेक करेंगे, वहां पर इससे ज्यादा ब्रीफली चीजें भी बताई हुई हैं, क्योंकि 10th क्लास में यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो और बाकी जो चीजें हैं वो रिड्यूस हो गई हैं सिलेबस से, तो जो इस टाइम प्रेजेंट है एनसीईआरटी में वही आपको कराया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ इसी चैप्टर के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।